राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर की गरिमा और प्रतिष्ठा को लग रहा ग्रहण। कानून के रक्षक ही बनते जा रहे कानून के भक्षक। बिल्डिंग बायलॉज, रेरा नियमों का घोर उल्लंघन और सीना ठोककर राजस्व की खुलेआम चोरी। राजस्थान हाईकोर्ट की महिला वकील द्वारा निगम हुआ लाचार, पंगु और मजबूर कार्रवाई न करने के लिए। आश्चर्य नहीं है कि मालवीय जोन नगर निगम ग्रेटर C49 गुरु नानकपुरा के अवैध कमर्शियल निर्माण पर क्यों है मेहरबान। C49 गुरु नानकपुरा के आवासीय में अवैध कमर्शियल होटल पर निगम का एक भी नोटिस जारी नहीं, क्योंकि अवैध निर्माणकर्ता महिला हाईकोर्ट की वकील है। मालवीय जोन नगर निगम ग्रेटर की मजबूरी और भ्रष्टाचार की कहानी का जीता जागता सबूत प्लाट नंबर C49 गुरु नानकपुरा राजा पार्क। प्राइम लोकेशन पर रेजिडेंशियल प्लॉट नंबर C49 गुरु नानकपुरा राजा पार्क में राजस्व की खुलेआम चोरी और अवैध बेसमेंट सहित जीरो सेटबैक बहुमंजिला बिल्डिंग और बिल्डिंग बायलॉज का घोर उल्लंघन। फिर भी आज तक निगम कार्रवाई शून्य। निगम की कार्रवाई शून्य होने की वजह C49 गुरु नानकपुरा राजा पार्क की अवैध होटल निर्माणकर्ता क्राइम की महिला एडवोकेट होना ही है। हिलव्यू समाचार राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर की प्रतिष्ठा और गरिमा पर गर्व करता है और ऐसे में राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर की गरिमा और प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगे यह किसी भी तरह से बर्दाश्त योग्य नहीं है, क्योंकि कुछ वकील लगातार बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करके बिल्डर बनते जा रहे हैं। बार एसोसिएशन का भी नियम यही है कि कोई भी वकील किसी व्यवसाय में लिप्त ना हो, लेकिन उसके बावजूद लगातार राजस्थान हाईकोर्ट के कुछ वकील अपने वकील के व्यवसाय को छोड़कर धीरे धीरे बिल्डर बन रहे हैं। वो बिल्डर बने, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करते हुए, रेरा के रजिस्ट्रेशन के बिना, जीरो सेटबैक पर सड़क पर अतिक्रमण करते हुए, बिना पार्किंग स्पेस के, बिना फायर एनओसी के, बिना नियमों का पालन किए और सबसे बड़ी बात नगर निगम के राजस्व की चोरी करते हुए बिना निर्माण स्वीकृति के लगातार बिल्डिंग बना रहे हैं। और अब चौंकाने वाली बात यह है कि आवासीय भूखंड में लगातार कॉमर्शियल होटल्स बन रही है, जो कि अपने आप में राजस्थान हाईकोर्ट की गरिमा और उसकी प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, क्योंकि ये वकील राजस्थान हाईकोर्ट के वकील हैं। और ऐसी स्थिति में क्या कोई नियम नहीं है कि वे अपने व्यवसाय के अंदर कोई भी ऐसा काम न करें कि आम जनता में ये मैसेज जाए कि अगर आप रसूखदार हैं, अगर आप राजस्थान में कहीं भी किसी भी बड़े पद पे मौजूद हैं, तो आपके लिए नियमों का पालन करना जरूरी नहीं है। आप कानून के रक्षक नहीं भक्षक बन सकते हैं। क्या यहाँ पर यह प्रश्न पूछना गलत है कि आखिर किस तरह से कानून की रक्षा करने वाले ही वकील लगातार आम जनता में गलत मैसेज पहुंचा रहे हैं, गलत गतिविधियां कर रहे हैं, बिना भू रूपांतरण के, बिना निगम को राजस्व चुकाए बिल्डिंग बना रहे हैं। जी हाँ, हम आपसे बात कर रहे हैं राजा पार्क की प्राइम लोकेशन की, जो कि गुरु नानकपुरा में C49 में स्थित है। C49 गुरु नानकपुरा का अवैध निर्माणाधीन होटल आज तक नगर निगम ने किसी तरह का नोटिस यहां पर जारी नहीं किया है। सीज करना तो बहुत दूर की बात है। मालवीय जोन नगर निगम ग्रेटर ने आखिर यहां पर आज तक नोटिस जारी क्यों नहीं किया, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न बनता है। जबकि C49 गुरु नानकपुरा राजा पार्क की प्राइम लोकेशन पर स्थित है, सड़क पर अतिक्रमण करते हुए जीरो सेटबैक पर निर्माण हुआ है, बिना भू रूपांतरण के आवासीय भूखंड में कमर्शियल निर्माण हुआ है, बिना नगर निगम की निर्माण स्वीकृति के निर्माण हुआ है। और सबसे बड़ी बात चौंकाने वाली है कि लगातार इस तरह का काम करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की महिला वकील दबंगता के साथ काम कर रही हैं, बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर रही हैं, रेरा के नियमों का उल्लंघन कर रही हैं, और उसके बावजूद आज तक मालवीय जोन नगर निगम ग्रेटर ने एक भी नोटिस इनके विरुद्ध जारी नहीं किया है। आखिर क्या वजह है? क्या ये हो सकता है कि इनकी दंड फंद की राजनीति और इनका दबाव और प्रभाव, क्योंकि क्राइम की वकील हैं ये। ऐसी स्थिति में नगर निगम ग्रेटर चुप होकर बैठ गया है, पंगु होकर बैठ गया है, लाचार होकर बैठ गया है, मजबूर होकर बैठ गया है। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि C49 गुरु नानकपुरा प्राइम लोकेशन के साथ साथ बेसमेंट पे भी बना है। यहाँ पर बेसमेंट बनाया गया है जिसकी परमिशन नहीं ली गई है, यहाँ जो निर्माण हुआ है उसकी परमिशन नहीं ली गई है, और इसी के साथ साथ लगातार बिना भू रूपांतरण के आवासीय भूखंड में कमर्शियल बना लिया गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरह से मालवीय जोन नगर निगम ग्रेटर लगातार सपोर्ट कर रहा है इस तरह के वकीलों को, जो कि राजस्थान हाईकोर्ट की
गरिमा और प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे भजन सरकार की भी कि भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस नीति का क्या यही स्वरूप है कि अगर आप रसूखदार हैं, अगर आप वकील हैं, अगर आप सरकारी डॉक्टर हैं, अगर आप किसी भी तरह से सरकार में मंत्री पार्षद हैं तो आपको किसी भी तरह का नियमों का उल्लंघन करने का पावर मिल जाता है। आप बिल्डिंग बायलॉज के नियमों के अंतर्गत नहीं आते, आप रेरा के नियमों के अंतर्गत नहीं आते। आखिर क्या वजह है कि यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्राबी लगातार होते हुए अवैध निर्माणों और अतिक्रमण पर काम नहीं कर रहे हैं? क्या वजह है कि स्वायत्त शासन विभाग भी चुपचाप बैठा है और ऐसी स्थिति में नगर निगम लगातार दबंगता के साथ में अवैध निर्माण कर रहे हैं और नगर निगम जोन के उपायुक्त अपनी झोली भर रहे हैं। यहाँ तक कि सफाई कर्मचारी से लेकर JN सब अपनी जेब भर रहे हैं, लेकिन राजस्व का खजाना आज भी खाली है। ऐसी स्थिति में प्रश्न चिन्ह उठता है कि क्या सारे नियम केवल आम जनता, पीड़ित व्यक्ति और साधारण गरीब आदमी के लिए ही बने हैं?